नमस्कार दोस्तों, आलोक स्टडी 69 के चैनल से मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं विश्व के जलप्रपात के बारे में। जो विश्व के जो जलप्रपात हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं इसमें हमने भारत के भी जलप्रपात को शामिल किया है। भारत के कौन से जलप्रपात कहाँ है, कौन बड़ा है, कौन ऊँचा है, इनके संबंध में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं लेके आते हैं, आपके साथ में प्रैक्टिस जरूर लेके आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस उतनी नपी तुली लेके आते हैं जिससे कि आपका काम चल जाए। ठीक है, तो आपका समय भी ज़्यादा खराब ना हो और आपको जानकारी भी बहुत ज़्यादा मिल जाए, ये हमारा उद्देश्य रहता है। आपका समय कम खराब हो, जानकारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर हमारे इन प्रश्नों की PDF फाइल चाहते हैं तो हमने आपसे कई बार कहा है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करके हमसे सीधे फाइल ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जो आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। ये आपका वेनेजुएला में है, कोरोनी नदी पे। वेनेजुएला में कोरोनी नदी पे है। इसके बाद दूसरे नंबर पर स्थान आता है तुगेला जलप्रपात। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात तुगेला जलप्रपात। उसके बाद तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका ऊटी गोड जलप्रपात। ठीक है, तो ये क्रम से लिखे हुए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा आपका क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है, विश्व का आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात। तो विश्व का आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात आपका हो जाता है इगुआसो जलप्रपात। इगुआसो जलप्रपात कहां है? ब्राजील में। कहां है? ब्राजील में। और ब्राजील की पराना नदी पे। किस पे है? ब्राजील की पराना नदी पर आपका स्थित है इगुआसो जलप्रपात, पराना नदी। ठीक है, तो ये आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। वहीं एंजल के बारे में आपको बता ही चुके हैं ऊपर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात, ये आपका USA और कनाडा की सीमा पर है। इरी तथा ओंटारियो झील को जोड़ता है, के मध्य में स्थित है। फिर ये आपका लिविंगस्टोन, ये अफ्रीका महाद्वीप के कांगो में, कांगो नदी पर। अफ्रीका महाद्वीप के कांगो देश है, कांगो गणराज्य में, और नदी भी है वहां पे। कौन सी? कांगो पर स्थित है, कांगो गणराज्य में, कांगो नदी पर स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न अगला क्या कह रहा है, किस जलप्रपात को पानी का पर्दा कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया आयोग की परीक्षाओं में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किस जलप्रपात को पानी का पर्दा कहा जाता है? तो आपका विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात भी है। ठीक है, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात, ये विक्टोरिया जलप्रपात विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर है। जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर, और किस नदी पे? जाम्बेजी नदी। नदी का नाम क्या है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसे द स्मोक दैट थंडर्स के नाम से भी जानते हैं। जो विक्टोरिया जलप्रपात है, इसे द स्मोक दैट थंडर्स के नाम से जानते हैं, यानी कि गरजता हुआ धुआं। इसका अर्थ होता है द स्मोक दैट थंडर्स, का मतलब होता है गरजता हुआ धुआं। तो इसी विक्टोरिया जलप्रपात का, इसका नामकरण भी महारानी विक्टोरिया के नाम पे किया गया। ठीक है, जो विक्टोरिया जलप्रपात है इसका नामकरण महारानी विक्टोरिया के नाम पे किया गया है। ठीक है, इसे द स्मोक दैट थंडर्स कहते हैं, गरजता हुआ धुआं। यानी कि इससे जो पानी गिरता, पानी की आवाज और ये दिखाई देता है, धुएं की तरफ पानी की आवाज बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए कहते थे गरजता हुआ धुआं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 4, विक्टोरिया फॉल्स नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह भी आपका उसी विक्टोरिया जलप्रपात में स्थित है, उसी के पास स्थित है। वहीं पे विक्टोरिया फॉल्स नेशनल पार्क को भी वहीं स्थापित किया गया। और स्थापित कब किया गया? 1952 में। तो इन सबका नामकरण है वो महारानी विक्टोरिया के नाम पर किया गया। किसके नाम पे किया गया? महारानी विक्टोरिया के नाम पे किया गया। और ये विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात था आपका विक्टोरिया जलप्रपात, जिसे पानी का पर्दा कहा जाता था। ठीक है दोस्तों,
अगर आप हमारे इन प्रश्नों की PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम तो सीधे ले सकते हैं, या आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी दिखाई गई किसी भी वीडियो में आपको कोई त्रुटि नज़र आती है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें निश्चित मैसेज कर सकते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है। इसी की हम बात कर रहे थे, तो यह विक्टोरिया जलप्रपात ही विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। जो विक्टोरिया जलप्रपात है विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसी की बात कर रहे थे। और ये जिम्बाब्वे तथा जाम्बिया की सीमा पर है और ये जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, जाम्बेजी नदी पर एक बहुत ही फेमस बांध बना हुआ है, उसके बारे में भी आपको बता दें। जाम्बेजी नदी पे करीमा बांध है। कौन सा? करीमा बांध जाम्बेजी नदी पे, उसी पे विक्टोरिया जलप्रपात। अगले प्रश्न 6 की बात करते हैं। ईरी और ओंटारियो झील के मध्य में स्थित जलप्रपात कौन सा है। ईरी और ओंटारियो झील के मध्य में स्थित जो जलप्रपात है वो आपका है नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात, ईरी और ओंटारियो झील के मध्य, और ये कनाडा और USA के मध्य सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये सभी झीलें ये ग्रेट लेक्स का पार्ट है। ग्रेट लेक्स के बारे में हमने ऑफलाइन क्लास में बताया था ये। ठीक है, ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती है, तो ग्रेट लेक्स में आती है आपकी सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, ईरी झील, ओंटारियो झील। ठीक है, ये चारों, इनमें से जो 5 झीलें हैं, 5 में से 4 झील USA और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं, जबकि जो मिशिगन झील है, मिशिगन झील पूर्ण रूप से आपकी USA में स्थित झील है। ये क्वेश्चन बन जाता है ग्रेट लेक्स में कौन सी झील आपकी पूर्णतः USA में स्थित है, तो मिशिगन झील। जबकि सुपीरियर, वहां पे ग्रेट लेक्स में 5 झीलें हैं, जबकि जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का, अब भारत के कुछ जलप्रपात की भी हम बात कर लें। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल, नाम भी दिया गया है प्रश्न में, कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल। किस नदी पर स्थित है? तो जो कुंचिकल जलप्रपात है आपका बराई नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? बराई नदी पर स्थित है। ये आपकी बराई नदी है कहाँ? ये आपके कर्नाटक शिमोगा। कहाँ है? कर्नाटक शिमोगा, कर्नाटक में एक गोकक जलप्रपात है। कर्नाटक में एक महात्मा गांधी, जिसे गरसोपा के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात है। और कर्नाटक में ही आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है। शिव समुद्रम जलप्रपात भी आपका कर्नाटक में। तो ये कुछ हमने आपको कर्नाटक के जलप्रपात बताए, जिसमें इसका भारत का सबसे ऊंचा है कुंचिकल। और कुंचिकल की ऊंचाई अगर पूछी जाए तो कुंचिकल की ऊंचाई है 455। लेकिन कभी कभी आयोग इस ऊंचाई के मामले में अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी जो आपका है, जो गया गरसोपा, आयोग कभी कभी उसको भी सही मानता है। लेकिन जो अब आपकी हाई लेवल की एग्जाम है उनमें कुंचिकल को ठीक करते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं? तो भारत का नियाग्रा जो जलप्रपात कहा जाता है, भारत का नियाग्रा, वैसे तो नियाग्रा जलप्रपात आपका USA और कनाडा की सीमा पर स्थित है, ईरी और ओंटारियो झील के मध्य। लेकिन भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात है आपका, कूट ये गलत छप गया, चित्रकूट जलप्रपात। और ये कहाँ है? जगदलपुर में। जगदलपुर कहाँ है? ये आपका जगदलपुर है, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में है, बस्तर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के जगदलपुर में ये आपका चित्रकूट जलप्रपात है। और किस नदी पर स्थित है आपका? ये आपका इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात ऑप्शन ए में दिया गया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। बारे पानी जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। जबकि दूध सागर जलप्रपात आपका गोवा में है, ये आपका गोवा में है, मांडवी नदी पे। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में है आपका, मांडवी नदी पे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जोग जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? इसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे उसी की। ये आपका कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? जोग या आपका गरसोपा जलप्रपात ये कर्नाटक में आपका शरावती नदी पर स्थित है। किस नदी पे? कर्नाटक में शरावती नदी पर। और इन दोनों को ये दोनों नामों से जाना जाता है। इसके तीन नाम से इसे जाना जाता है। इसे हम जोग जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात, जोग भी कहते हैं, गरसोपा भी कहते हैं, महात्मा गांधी भी कहते हैं। तो आपका आंसर सही हो जाएगा तीसरा, 1 और 2 दोनों।
ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो हुंडरू जो जलप्रपात है ये हमने ऑफलाइन क्लास में इस पर डिस्कस किया था। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, झारखंड में। कहाँ स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। कल्लर नदी पर एक आपका केरल में, कल्लर नदी पर आपका मीनामुट्टी, मीनामुट्टी जो आपका जलप्रपात है, मीनामुट्टी हमने इससे भी ऑफलाइन क्लास में बताया। मीनामुट्टी, मीनामुट्टी जो जलप्रपात है कल्लर नदी पर है, वह है कहाँ? केरल में। मीनामुट्टी जो जलप्रपात है कल्लर नदी पर है, केरल में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नोइका लिकाई जलप्रपात किस राज्य में है? नोइका लिकाई की बात हो रही है, ये किस राज्य में है? नोका लिकाई जलप्रपात ये आपका मेघालय में, सॉरी मेघालय में है। नोका लिकाई जलप्रपात खासी पहाड़ी से स्थित है, ठीक है। सेवन सिस्टर वाटरफॉल के नाम से किसे जाना जाता है? सेवन सिस्टर वाटरफॉल के नाम से नोएथ्यांग इसको जाना जाता है, जलप्रपात को, नोएथ्यांग जलप्रपात को। पेंचकोना जलप्रपात आपका आंध्र प्रदेश में है। पेंचकोना जलप्रपात आपका आंध्र प्रदेश में है, मूसी नदी पे। जबकि आपका गोकाक जलप्रपात कर्नाटक में है और गोकाक नदी पर है, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये कुछ प्रश्न आपके लेखपाल की परीक्षा के लग गए हैं, कोई बात नहीं, 1 से 2 प्रश्न है, हम आपको करवा देते हैं। क्रिकेट के पिच की लंबाई एक जरीब, एक छोटी जरीब यानी कि 22 गज, ठीक है। और इन प्रश्नों को हटा दे रहे हैं, ये आपके मतलब के नहीं है, विश्व भूगोल से इनका कोई संबंध नहीं है। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वर्तमान में जो आपकी 2022 में मार्च में 10 मार्च के बाद जो आपकी योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, उसमें के कुछ मंत्रालय की बात कर लें तो कह रहा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री कौन है? तो हाल ही में जो योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं और इनके पास पहले भी राजस्व मंत्रालय था, फिर भी इन्होंने राजस्व मंत्रालय को अपने पास रखा है। इसका सही आंसर हो जाता है सुरेश खन्ना। कौन है? ये यूपी के वित्त मंत्री है। कौन है? यूपी के वित्त मंत्री हैं आपके सुरेश खन्ना। गुलाब देवी ये माध्यमिक शिक्षा की मंत्री हैं। और संदीप सिंह जो आपके सुपर टेट के लिए यही वैकेंसी कराएंगे आपकी, संदीप सिंह ये बेसिक शिक्षा के मंत्री हैं, ठीक है। संदीप सिंह योगी कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री हैं। और इनसे एक क्वेश्चन और बन जाता है, ये पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाती हैं, ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री जो कल्याण सिंह थे उन्हीं के नाती हैं संदीप सिंह, और इन्हें बेसिक शिक्षा विभाग दिया है। जबकि गुलाब देवी को दिया गया है माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा विभाग इनको दिया गया है, गुलाब देवी को। दोस्तों इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको हमारे वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ले सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दिए गए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।